हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि एक लर्नर ने कमेंट किया था। सर, सो मेनी पीपल से लर्न लैंगचैन अवॉइड एमएल, व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये कंफ्यूजन होना भी लाजमी है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था कि जेन एआई सीखना चाहिए 2026 में या नहीं, जो मैंने बनाया था उसमें भी ये बात मैंने डिस्कस करी थी। एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ लर्नर। जो कि एक टाइप के लर्नर है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है, डेटा साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है, जो लर्नर किसी भी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, और वो मतलब बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के लर्नर हो जो रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आना बहुत ही जरूरी है। एंड उसके फंडामेंटल क्लियर होने बहुत जरूरी है, आपको डीप में आना चाहिए। ठीक है। सो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिसर्च में हो तो मेरे को नहीं पढ़ना एमएल, मेरे को नहीं पढ़ना डीप लर्निंग, मैं रिसर्च में जाऊंगा। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द फंडामेंटल्स एंड द बेसिक्स, एंड यू नीड टू गो डीप इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अगर आप दूसरी कैटेगरी के लर्नर हैं, ठीक है, जिसे बिजनेस में जाना है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको कितना आना चाहिए, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। अब एआई से एआई क्या कर सकता है? एआई कोड लिख सकता है, एआई डीबग कर सकता है, एआई ऑटोमेशन भी कर रहा है, आई कंसेंट ऑन इट। ठीक है, और बहुत सारी चीज हैं जो एआई कर रहा है। ठीक है। अब एआई कर क्या नहीं सकता? एआई डज नॉट अंडरस्टैंड योर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बिजनेस के बारे में कोई नहीं जानता। अंटिल अंटिल अनलेस आप खुद से एआई को नहीं बताते कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे पास रिसोर्सेज है, सब चीज आप उस एआई को बता दो, और जो मेजरली कंपनियां नहीं बताती। ठीक है, क्योंकि एआई इज समथिंग जो सब सब लोग यूज कर रहे हैं, और जो एआई कंपनी है वो डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन कर रही है। तो जो भी कंपनियां होती हैं जनरली इतना सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करती हैं एआई पे जाके। ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि आपके पास कितने रिसोर्स हैं, यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, द प्रॉब्लम विच वी नीड टू सॉल्व। उसके लिए एआई डज नॉट गोना हेल्प यू, क्योंकि आप सब कुछ एआई को नहीं बताने जाओगे ना। ठीक है। अगर आप सब कुछ एआई को बताने जाओगे, सो यू नो एआई इज गोना ट्रेन ऑन योर बिजनेस डेटा, एंड विच कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज। सो दिस इज द थिंग विच एआई कैन नॉट सॉल्व, जो ह्यूमन लेवल पे ही सॉल्व होता है। अभी भी आगे चल के होने लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है पॉसिबल, अभी भी पॉसिबल है कि अगर आप सब कुछ एआई को बता दो, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल, एल्स इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। अगर प्रोडक्शन में कोई इशू आता है, ठीक है, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम के लिए मैं किस प्रॉब्लम पे मैं काम कर रहा था, कौन सा मैंने डेटा कलेक्ट किया है, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन अ गुड मैनर, इन अ बेटर मैनर। नाउ द थिंग इज कि एआई को नहीं पता। आपने बोला कि दिस इज द थिंग और ये आउटपुट मेरे को चाहिए, सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। एआई ने हो सकता है सॉल्व करके दे दिया, पर जो पूरा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है, जो रियल इशू है, वो आपको ही समझ में आता है। और आपको जब तक नहीं पता कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल द प्रॉब्लम, मेरे को कैसे इस पूरा सिस्टम डिजाइन करना है सो दैट आई कुड टैकल दिस प्रॉब्लम, एआई कैसे सॉल्व करेगा? एआई नहीं कर सकता। ओके। सो वही बात कि या तो सब कुछ एक्सप्लिसिटली बता दो, पर फिर भी एआई जो है हेलुसिनेट करता है। और वो अगर आपको रॉन्ग रिजल्ट भी देगा ना, तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ देगा, आपको लगेगा यही सही है। तो एआई अभी हेलुसिनेट भी करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको नहीं पता, अगर चीजें नहीं पता, यू डू नॉट नो हाउ टू डिजाइन वन पर्टिकुलर सिस्टम जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो आप उसे डीबग कैसे करोगे? एआई ने बना के दे दिया, एआई एआई ही बना रहा है, एआई डीबग कर रहा है। तो अपन, अगर आप खुद कुछ बना रहे हो तो आपके लिए आपकी बनी हुई चीज तो आपके लिए बेहतर ही है ना? तो एआई क्या करेगा? वहां पे हेलुसिनेट करेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। अब वही बात है कि आप बोलते हो कि मेरा एक्यूरेसी, जैसे आपने बोला, आपने कोई जैसे मॉडल बनाया, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, आपने बोला कि मेरा जो एक्यूरेसी है अभी प्रोडक्शन में 65% आ रहा है, पर ट्रेनिंग के टाइम 92% आ रहा था। क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम था। आपको पूरा फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, कौन सा डेटा किस रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, यू नीड टू गैदर दैट रिक्वायरमेंट, है ना? सो दैट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके। उसके बेसिस पे कुछ हो पाएगा नाउ। अब अगर आपको, चलो आपने फीचर इंजीनियरिंग कर ली, अब आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितना क्या है, एवरीथिंग यू नो अबाउट योर बिजनेस। तो एआई
किसी भी एल्गोरिदम का यूज करके, आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल, एआई किसी भी एल्गोरिदम का यूज करके कोई आपको मॉडल बना के दे देगा, ठीक है? और किस प्रॉब्लम के लिए, किस सिनेरियो में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको किस मॉडल का यूज करना है, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, एआई एआई किसी भी एक मॉडल को पिक करेगा और बना के दे देगा, ठीक है? किसी भी एल्गोरिदम को पिक करेगा, मॉडल बना के दे देगा। किस एल्गोरिदम को पिक करना है, कौन सी एल्गोरिदम किस सिनेरियो में बेटर परफॉर्म करेगी, वो आपको समझना है। फीचर इंजीनियरिंग आपको करना है, ठीक है? सो यहां पर एआई काम नहीं करेगा, अभी के लिए तो नहीं करेगा, ठीक है? फॉर डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एज वेल, you need to understand the thing, you need to know about the things, then only you would be able to do that, otherwise AI not gonna help you, AI mistakes करेगा, फिर वही बात, आपका बिजनेस में इशू होंगे, दैट्स अ थिंग। सो दिस वाज द थिंग। अब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग की बेसिक मशीन लर्निंग की जितनी एल्गोरिदम आती हैं, जो भी मेजरली यूज्ड एल्गोरिदम, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जेन एआई, लैंगचेन, इन टूल्स को समझ पाओगे, ये कैसे काम करते हैं, और इन केस अगर आप कुछ बना रहे हो, इनसे कुछ इशू आता है, देन इन फ्यूचर यू आर एबल टू रिजॉल्व दोज इशूज। ओके, तो आपको बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक्स का नॉलेज होना, वो ही फाउंडेशन आपको हेल्प कर सकता है आपकी सैलरी हाइप में। कंपनी किसे हायर करती है? कंपनी उसे हायर करती है जो डेटा साइंटिस्ट होता है और उसे एआई यूज करना आता है। डेटा साइंटिस्ट ही एआई को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप प्रॉम्प्ट लिख के एक एआई डेटा साइंटिस्ट बन जाओ या एआई इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यू वोंट एबल टू डू दैट। क्यों? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपसे बेहतर प्रॉम्प्ट एआई लिख देगा। तो व्हाई दे विल हायर एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर? दे द कंपनी वांट कि आप डेटा साइंटिस्ट होने चाहिए, और जिसे एआई यूज करना आना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट ही है, उसे पता होगा किस सिनेरियो में कहां पर कौन सा एआई टूल कैसे यूज करना है। इफ यू आर नॉट इफ यू आर नॉट इन गुड इन फाउंडेशन, इन मशीन लर्निंग, इन डीप लर्निंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी हायर, ठीक है? और ये जितना भी मैनिपुलेशन चल रहा है कि जेन एआई छोड़ो, मशीन लर्निंग छोड़ो, मत पढ़ो, पढ़ो, इतना भी मत पढ़ो। अगर रिसर्च वगैरह में जाना है तो डीपली पढ़ो, अगर रिसर्च वगैरह में नहीं जाना तो इतना भी मत पढ़ो कि बस वहीं पर स्टक हो जाओ, वहीं पर ओवरवेल्म हो जाओ कि फिर आगे पढ़ने का मन ही ना करे। बेसिक पढ़ो, फाउंडेशन बिल्ड करो, उसके बाद एआई टूल्स पे काम करो। मैंने अब मेरा जो अभी नमपाई का सीरीज चल रहा है, नमपाई का सीरीज एक दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पांडास, फिर प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, पूरा मशीन लर्निंग। 6 महीने का मैंने रोड मैप बनाया था। 6 महीने में मैं मशीन लर्निंग के जितने मेजरली यूज्ड एल्गोरिदम है बहुत अच्छे से कवर करूंगा। उसके बाद आपको कुछ कोई भी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर इन फ्यूचर हम जेन एआई भी स्टार्ट करेंगे, जेन एआई पढ़ेंगे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द रोड मैप शुड बी, ठीक है? आपको अगर बिजनेस में हो, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। अगर रिसर्च में जाना है तो आपको डीप में एमएल और डीप लर्निंग पढ़ना चाहिए। आई होप आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है, कमेंट करो, आपका क्या ओपिनियन है इस पे, कमेंट दैट ओपिनियन एज वेल, ठीक है? आई विल रियली अप्रिशिएट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए, यू कैन कमेंट दैट थिंग एज वेल, ठीक है? मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।